अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औस और खसरज कबीलों का यसरब में बसने वाले यहूदी से एक अच्छा राब्ता था, लेकिन इन ताल्लुकात के बावजूद तलखी और बदमज़गी के वाक़यात पेश आते रहते। इस बदमज़गी की बुनियादी वजह यहूदियों का वो रवैया था जो वो अल्लाह ताला की वहादत पर ईमान रखते हुए इस यकीन से सरशार रहते कि वो अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे हैं। वो अरबों की बुत परस्ती की वजह से इन्हें बड़ी बुरी नज़र से देखने के बावजूद इनकी ताकत की वजह से इनकी इज्जत करने पर मजबूर थे। जब भी इनसे कोई लड़ाई होती तो वो कहा करते थे कि वो ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है जब एक नबी का ज़हूर होगा। इस नबी के साथ मिलकर हम तुम्हें ऐसे कत्ल करेंगे जैसे अल्लाह ने आदो इरम को कत्ल किया था। जब कभी इनके राहिबों और कायनों से पूछा जाता कि वो नबी कहाँ से आएगा तो इसकी निशानदेही हमेशा यमन की तरफ करते थे। ये वो डायरेक्शन थी जो मक्का की जानिब भी हो सकती थी। लिहाजा जब यसरब के अरबों ने ये सुना कि मक्का में किसी ने नबी होने का ऐलान कर दिया है तो वो बेहद खुश हो गए। सहीहुल अकीदा मजहब के असूलों से तो वो वाकिफ थे। दोस्ताना माहौल के लम्हात के दौरान यहूदी अल्लाह की वादहानियत और इंसान के अंजाम आखिरत पर अरबों से इस किस्म के मसाइल पर बहस करते रहते थे। ये अकीदा कि मौत आने के बाद एक मरतबा फिर वो जिंदा करके उठाए जाएंगे, बुत परस्ती के लिए इसको कबूल करना बहुत मुश्किल था। इस बात को भांपते हुए इनमें से एक राहिब ने जनूब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक नबी का ज़हूर हो सकता है जो आकर जिंदगी के बाद मौत की हकीकत की तस्दीक करेगा। मगर मक्का से आई हुई खबर का वास्ता बिन अल-हयान नाम का एक यहूदी था जो मुल्क शाम से यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, जिसने एक से ज्यादा मौकों पर बारिश की दुआ करके नखलिस्तान को खुशहाली से बचा लिया था। अल्लाह का ये पसंदीदा बंदा तकरीबन इसी वक्त वफात पा गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नज़ूल हुआ था। जब इस पर नज़ा का वक्त तारी था तो जैसा कि बाद में औस और खसरज को बताया गया कि इसने इन लोगों से जो इसके करीब थे कहा कि ऐ यहूदियों जरा बताओ तो कि वो क्या बात है जिसने मुझे इस सरजमीन को जहाँ रोटी और शराब की भरमार थी छोड़कर एक सख्त इलाके में आके रहने पर मजबूर किया। वो बोले ये बात तो तुम बेहतर जानते हो। इसने जवाब में कहा मैं इस मुल्क में ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि अल्लाह का रसूल आने वाला है, इसके जाहिर होने का वक्त करीब आ गया है। मैं इस मुल्क में ये उम्मीद लेकर आया हूँ, इस मुल्क में वो हिजरत करके आएगा। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इसकी बहसत इस वक्त पर होगी और मैं इसकी पैरवी कर सकूंगा। इसके ज़हूर की घड़ी बस करीब आन पहुंची है। बाज़ नो उमर यहूदियों ने इन कलमात को याद कर लिया और वक्त आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम कर लिया। लेकिन अमूमी तौर पर कहा जा सकता है कि अरबों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो मकबूल और हर दिल अजीज थी, लेकिन इनका पैगाम काबिल कबूल नहीं था। जबकि यहूदियों को इनके पैगाम से तो इत्तिफाक था, लेकिन इनकी ज़ात काबिल कबूल नहीं थी। इनके ख्याल में अल्लाह एक रसूल को एक गैर मकबूल कौम में कैसे भेज सकता है, बावजूद इसके कि जब हज्जाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर यसरब लाए तो यहूदियों ने ज़ाती सोच के बावजूद इस खबर में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया। वो बार बार तफसील से इनकी बातें मालूम करना चाहते थे। जब नखलिस्तान के लोगों को इनकी लगन का अंदाज़ा हो गया और इन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामे वदानियत की नोयत ने यहूदी राहिबों की तवज्जो को 10 गुना बढ़ा दिया है, तो नबी की आमद की खबर ये सब लाने वालों की तरह वो भी इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। इस तनाजुर से बुलंद होकर कबीला खसरज को इस सिलसिला रिश्तेदारी से पूरी आगाही थी जो इन्हें इस खास फर्द से थी जिसने नबूवत का दावा किया था, जिसने अपने बचपन में अपनी माँ के साथ यसरब को शर्फ़े क़याम बख्शा था। इसके बाद कई मरतबा मक्का शाम सफ़र करते हुए वो यहाँ क़याम पजीर हुए थे। जहाँ तक कबीला औस का ताल्लुक था, इनके एक सरदार अबू कैस ने मक्का की खातून से शादी की थी जो वरका और सैयदा खतीजा रज़ी ताला अन्हा की फूफी थी। अबू कैस अक्सर अपने ससुराल में क़याम किया करते थे। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वरका के तासुरात का बहुत एहतराम था। ये तमाम अनासिर साथ इन इतलात के जो हज्जाज से मिलती थी वो मक्का आने वाले मुलाकातों से हासिल होती थी। इन सब के ज़ेरे असर नखलिस्तान के रहने वाले ये समझ तो चुके थे, लेकिन वक्ती तौर पर इनकी तवज्जो अपने अहम अंदरूनी मसाइल की जानिब मरकूज थी। औस और खसरज कबाइल के दरमियान जिस लड़ाई का अंजाम खून रेजी पर हुआ था वो बढ़ते बढ़ते दोनों कबीलों से ताल्लुक रखने वाले दिगर खानदानों तक जा पहुंची थी। हत्ता के यहूदी भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुके थे। 3 जंगें तो पहले ही लड़ी जा चुकी थी, लेकिन ये जंगें किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। लोगों के जज्बात को मजीद
भड़का चुकी थी। इंतकाम दर इंतकाम के सिलसिले ने चौथी जंग को यकीनी बनाया हुआ था। इन हालात के पेश नज़र कबीला ओस के सरदारों ने खसरज के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए एक ग्रुप मक्का भेजने का फैसला किया। ये ग्रुप जब मक्का में कुरैश के जवाब का इंतजार कर रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के पास गए और इनसे सवाल किया कि जिस काम के लिए ये लोग यहाँ आए हैं, अगर इससे बेहतर कोई हल इनको बताया जाए तो क्या वो पसंद करेंगे। इन्होंने पूछा कि वो हल क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने मिशन के बारे में बताया और इस दीन का जिक्र किया कि जिसकी तबलीग का फर्ज इन्हें सौंपा गया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तलावत फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत खत्म कर चुके तो इलियास बिन मुआज नामी एक नौजवान ने पुरजोश अंदाज में कहा कि बाखुदा ये इससे कई बेहतर है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन वफ्द के सरबराह ने खाक इस नौजवान के मुंह पर मारते हुए कहा कि जो तूने कहा इसको अपने तक ही रहने दे, अपनी जान की कसम हम यहाँ इसके अलावा किसी और अर्ज से आए हैं। इलियास ने चुप साध ली और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे रुखसत हो गए। कुरैश ने इनकी मदद की दरख्वास्त रद्द कर दी और ये ग्रुप वापस मदीना लौट गया। इस वाक़ये के थोड़ी ही देर बाद इलियास का इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त जो लोग इलियास के करीब थे इन्होंने अपने कानों से सुना कि वो मुसलसल अल्लाह ताला की वहदानियत की तस्दीक कर रहे थे और इनकी जुबान पर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर का विर्द आखिरी दम तक जारी रहा। इस वजह से लोगों के नज़दीक इलियास यसरब का वो पहला शख्स था जो इस्लाम में दाखिल हुआ।